नाजरीन, पाकिस्तान में एक अजीब सी फजा जन्म ले चुकी है। एक तरफ हुकूमत दावा करती है कि मैशत के इशारे दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, रुपया मुस्तकिम हो गया है, महंगाई में कमी आ रही है और सरमायाकारी के लिए माहौल बेहतर हो रहा है। मगर दूसरी तरफ हकीकत ये है कि वो बड़ी सी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियां, जिन्हें कभी पाकिस्तान की तरक्की की अलामत समझा जाता था, एक एक करके अपना सामान समेट रही हैं। ताज़ा मिसाल अमेरिकी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल की है, जो गुज़श्ता 3 दहाइयों से पाकिस्तान में साबुन, शैम्पू, डायपर्स और दीगर घरेलू मसनूआत तैयार कर रही थी। मगर अब कंपनी ने ऐलान किया है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल ऑपरेशंस पाकिस्तान में बंद कर रही है। ये सिर्फ कारोबारी फैसला नहीं, बल्कि एक अलामती पैगाम है कि पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वो महफूज और मुनाफे बख्श मकाम नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के बाद ये सिर्फ एक कंपनी नहीं जा रही, ये एक सिलसिला है जो बंद होता जा रहा है। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? डॉलर की कमी हो सकती है, तमन्नाई की बढ़ती कीमत, खाम माल की महंगाई, सब ने सनतों का दम घूंट के रख दिया है। कारोबार जो पहले तरक्की कर रहे थे, अब सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ गैर मुल्की कंपनियां, बल्कि मकामी सनतकार भी पैदावारी लागत के बोझ तले दब चुके हैं। ये बात हुकूमत भी जानती है। सवाल ये है, जब हुकूमत को हकीकत मालूम है तो अमली इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे? सनतकार अब भी शिकवा करते हैं कि उन्हें रिफंड्स नहीं मिलते, बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हैं और बरामदात पर पाबंदियां कारोबार को मफलूज कर रही हैं। ये तजाद जाहिर करता है कि पॉलिसी और हकीकत के दरमियान जो फासला इतना बढ़ चुका है। अगर मैशत संभल रही है, सरमायाकार यहाँ क्यों रहे हैं? अगर इस्तेकाम है तो फैक्ट्रियां बंद क्यों हो रही हैं? महरीन कहते हैं, सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, बार बार बदलती टैक्स पॉलिसीज, ब्यूरोक्रेसी का रवैया और कानून के गैर मुतवक्किल नफाज, और इन सब ने कारोबारी एतमाद को चकनाचूर कर दिया है। सरमायाकार अब मुनाफा से पहले ये सोचता है, क्या कल यही पॉलिसीज रहेंगी? ये सब कुछ बदल जाएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी का माहौल अब एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुका है जहां लफ्ज़ एतमाद सबसे नायाब शय बन गया है। बड़े सरमायाकार जा चुके हैं और जो बाकी हैं वो इस इंतजार में है कि हुकूमत कुछ बदलेगी या नहीं। असल सवाल ये नहीं कि शेल, पीएनजी या माइक्रोसॉफ्ट क्यों गई, बल्कि सवाल ये है जो बाकी हैं वो कब तक रहेंगी। वैसे वजूहात मुख्तलिफ हैं, मगर जड़ एक ही है, पाकिस्तान में पैदावार अब मुनाफे बख्श नहीं रही। पीएनजी ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्रियां बंद करके थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर मुंतकिल हो रही हैं। यानी मसनूआत यहाँ फरोख्त तो होंगी, लेकिन तैयार बैरून मुल्क होंगी, और जब सामान बाहर से आएगा तो यकीनन महंगा आएगा। मगर असल हकीकत ये है कि इस फैसले से मकामी रोजगार पर एक और कड़ी ज़रब पड़ेगी। गुल अहमद के बारे में भी कंपनी का कहना है, ये शोबा मेहनत तलब है और बढ़ते अखराजात ने मुनाफा बरकरार रखना नामुमकिन बना दिया है। डॉलर की कीमत में इजाफा, टैक्स पॉलिसियों की तब्दीली, बिजली और गैस के भारी बिल और इलाकाई ममालिक से सख्त मुकाबला, ये सब वजूहात इस बंदिश की बुनियाद बनी। माहिरीन इस रुझान को खतरनाक इशारा करार देते हैं। जब तवानाई, कर्ज और खाम माल की लागत एक हद से बढ़ जाए तो फैक्ट्रियां बंद होना नागुज़ीर हो जाता है। अब कंपनियां पाकिस्तान में पैदावार से ज्यादा ट्रेडिंग पर इन्हिसार कर रही हैं, यानी माल यहाँ से यहाँ बनेगा नहीं, बस बेचा जाएगा। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इतना पेचीदा और भारी हो चुका है कि किसी भी बैनुल अक़वामी कंपनी के लिए नफ़ा के साथ चलना तकरीबन नामुमकिन है। कंपनी को 29% कॉर्पोरेट टैक्स के साथ सुपर टैक्स, वेलफेयर कंट्रीब्यूशन और मुनाफे की शराकत भी अदा करनी पड़ती है, जो मजमूई तौर पर 50% से तजावज कर जाता है। तवानाई के बढ़ते नर्ख और बुलंद शरह सूद ने बाकी रही सी कसर भी पूरी कर दी। ये वो माहौल है जिसमें पीएनजी और गुल अहमद जैसे बड़े नाम भी सांस नहीं ले पा रहे। हुकूमत कहती है कि वो सनतों से राब्ते में है, पैदावारी लागत कम करने की कोशिश कर रही है और नई सनती पॉलिसी पर काम जारी है, मगर जब तक पॉलिसी और अमल के दरमियान फासला ख़त्म नहीं होता, सरमायाकार पाकिस्तान से भागते नहीं। ये अब सिर्फ चंद कंपनियों की कहानी नहीं, ये उस मैशत की अलामत है
جو اپنی بنیادوں سے کمزور ہو رہی ہیں۔ یہ انخلا صرف بڑھتی لاگت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے کئی تہیں ہیں۔ عالمی حکمت عملی، منافع کی منتقلی میں رکاوٹیں اور مقامی کمپنیوں کا بڑھتا مقابلہ۔ اب جب عالمی کمپنیاں کمزور معیشتوں سے نکل کر مستحکم مارکیٹس کی طرف جا رہی ہیں، پاکستان کے لیے اصل چیلنج یہی ہے کہ وہ اعتماد واپس کیسے حاصل کرے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔